सुपरस्टार लूशी याओशी की खैरियत दरियाफ्त करने आया है। वो उससे कहने लगता है कि लड़की मैं आ गया, मेरी तरफ देखो तो सही, मैं एक सुपरस्टार हूँ, तेरा ध्यान किधर है। लगता है कि याओशी काफ़ी बिजी है। वो अपने मोबाइल में वीडियो क्लिप देख रही है जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि जब यूजन उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था तब वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। लूशी उससे पूछता है कि तुम ये प्रेगनेंसी वाली बात कब तक छुपाओगी, एक ना एक दिन सबको पता चलना है। याओशी उससे कहती है कि यहाँ आने के लिए थैंक्स, तुम्हें देख के खुशी हुई। मीशू उससे कहती है कि यूजन ने पब्लिकली कहा कि तुम उसकी वाइफ हो, ये तो गुड न्यूज़ है। ये बात सुन के लूशी कहता है कि ये कैसा डिवोर्स है, तुम दोनों अलग हो या एक साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? लड़की बताओ आखिर बात क्या है। याओशी कहती है कि सच तो ये है कि यूजन काफ़ी बदल गया है। डिवोर्स के बाद वो पछता रहा है। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता है, खुद से दूर होने नहीं देता। अगर वो ऐसे ही बना रहा तो एक ना एक दिन मुझे उससे प्यार हो ही जाएगा। लूशी कहता है कि फिर तुमने उससे डिवोर्स क्यों लिया? वो तो प्यार में बिलीव नहीं करता, तुम तो उसे धोखेबाज समझती थी। याओशी कहती है कि तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों ही बताओ। हमारे बीच कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुए, जैसे कि मेरे फादर की डेथ की मिस्ट्री। मीशू कहती है कि क्या तुमने यूजन से अपने डैड के बारे में कभी पूछा? क्या पता वो इन्वॉल्व ना हो। वो कहती है कि हाँ बात तो सही है, मुझे सोचने दो। लो जी आ गया प्ले बॉय मू चैन। सुपरस्टार लूशी याओशी से कहता है कि लड़की अपना ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। इससे पहले कि मू चैन याओशी से हाय हेलो करता तभी वहाँ पे यूजन भी आ जाता है और वो मू चैन से कहने लगता है कि ओए मिस्टर प्ले बॉय, मुझे इन फ्लावर से एलर्जी है, अपने साथ इन्हें भी बाहर ले जाओ। वो कहता है कि नहीं बच्चे, तुम्हें मुझसे एलर्जी है, इन प्यारे फूलों से नहीं। याओशी बाद में मिलते हैं, मुझे जाना होगा। इसके जाने के बाद याओशी यूजन से पूछती है कि मिस्टर एक्स हस्बैंड, तुम कब से एलर्जिक हो गए? वो कहता है कि मुझे उस खड़ूस से एलर्जी है, जब भी उसे देखता हूँ मेरा खून जल जाता है। तुम मुझसे मिलती क्यों हो? ये बात सुन के याओशी मुस्कुराती है। यूजन तो याओशी के पास बैठा है, वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। याओशी भी थोड़ी सी बेचैन है। तभी उसे असिस्टेंट की बात याद आती है जिसने उसे बताया था कि कैसे यूजन ने उसकी फैमिली की हेल्प की, उसे सेल्फ रिलायंट बनाया। याओशी ने उससे पूछा था कि यूजन ऐसा क्यों कर रहा है। असिस्टेंट ने उसे बताया था कि यूजन को सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, वो बस तुम्हें खुश देखना चाहता है और तुम्हारे लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये बातें याद करने के बाद याओशी मुस्कुराने लगती है, लेकिन जब वो अपना पासा पलटती है तो हम देखते हैं कि यूजन मौत के फरिश्ते की तरह उसके सर के ऊपर खड़ा होता है और उससे पूछने लगता है कि डार्लिंग, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? याओशी कहती है कि तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है क्या, जाके कंपनी संभालो। यूजन उससे कहता है कि तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सारा बिजनेस तेरे ऊपर कुर्बान है मेरी जान। वो कहती है कि तुम यूजन ही हो ना, कोई रोबोट तो नहीं ना, मुझे देखने दो। वो कहता है कि अच्छा, मज़े से चेक कर लो, मैं तो यहीं पे हूँ। वो कहती है कि चल हट बेशरम, ये हॉस्पिटल है, तेरा घर नहीं है, दफ़ा क्यों नहीं हो जाते तुम यहाँ से, मुझे सुकून से सोने दो ना। वो कहता है कि रात बहुत हो गई है, मैं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे बाजू में सो जाता हूँ। वो कहती है कि ओए नामुराद, मैं पेशेंट हूँ, थोड़ा दूर हट। वो कहता है कि मैं बस तुमसे बातें करना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम बाद मौका मिला है, हम फैमिली है ना, इतना तो मेरा हक बनता है। वो कहती है कि थैंक्स जो तुमने मेरी फैमिली की हेल्प की। वो कहता है कि याओशी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे किसी पे इतना यकीन नहीं जितना तुम पे है।
प्यार भरी बातें सुन के याओशी का दिल पिघल जाता है। वो अपने एक्स हस्बैंड को हग करती है और उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, झूठ मत बोलना मुझसे। वो कहता है कि हाँ भले पूछ लो। वो पूछती है कि क्या मेरे फादर की डेथ एक्सीडेंटल थी। वो कहता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनकी मौत एक हादसा थी। उनके जाने का दुख मुझे भी है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। याओशी यूजिन की बातों पे बिलीव कर लेती है। लगता है कि इसकी गलतफहमी दूर हो गई है। कुछ दिन बाद होता ये है कि जब याओशी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है तो उसे फिर से अपने हस्बैंड पे शक होने लगता है। उसे लग रहा है कि डैड के मरने का यूजिन को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो सोचने लगती है कि यूजिन ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसने मुझसे झूठ बोला। मुझे ये बात लूसी के साथ शेयर करना होगी। उसी शाम लूसी उससे आके मिलता है और पूछने लगता है कि तुमने जो मुझे बताया क्या वो सच है। वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने यूजन से पूछा था तो उसने कहा कि डैड की मौत एक्सीडेंटल थी। लूसी कहता है कि वो नामुराद भरोसे के लायक नहीं है, मुझे उसकी किसी बात पे यकीन नहीं। मीशू कहती है कि अब तो हमें सच का पता लगाना ही होगा, हमें टच में रहना चाहिए। सुनो याओशी, तुम प्रेग्नेंट हो, टेंशन मत लो। लो जी, टेंशन की बात की और टेंशन आ टपकी। ये सारी बातें शीशु ने सुन ली हैं। ये लड़की तो याओशी से रिवेंज लेने का सोच रही है। याओशी उन दोनों से कहती है कि ये बात यूजुन को पता नहीं लगनी चाहिए। अब मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीशु घाट लगाए बैठी है। वो याओशी का वेट कर रही है। वो खुद से कहने लगती है कि अगर प्रेगनेंसी वाली बात यूजुन की फैमिली को पता चली तो वो लोग याओशी को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बच्चे का जिंदा रहना मेरे लिए नुकसानदेह है। आज मैं इसका खेल खत्म कर देती हूँ। शीशु तो फुल स्पीड में याओशी की तरफ बढ़ रही है। लगता है कि ये लड़की आज याओशी को मार डालेगी। थैंकफुली सही टाइम पे यूजुन आके उसे बचा लेता है और हग करके उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, सड़क छाप आशिक सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। वो कहने लगता है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना था, यहाँ पे क्या कर रही हो। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। यूजुन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ चले, पर याओशी ऐसा हरगिज नहीं करती क्योंकि इसके दिल में फिर से नफरत जो बैठ गई है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि दरअसल याओशी के डैड की मौत फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हुई थी। क्या वो आग कुदरती थी या किसी ने जानबूझ के लगाई थी। क्या यूजन याओशी से कुछ छुपा रहा है। आखिर सच क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।